नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे 24 स्लॉट कूलर मोटर जो होती है उसे कैसे रिवाइंड किया जाता है और इसका वाइंडिंग डाटा क्या है और स्टेटर साइज कितने mm का है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। स्टेटर साइज 20 mm जो स्टेटर साइज है वह 20 mm है। जो हमारा ये स्टेटर साइज 20 mm है और जो भी स्टेटर 20 mm स्टेटर हैं उसको हम रिवाइंड करेंगे 30 और 32 एल्युमिनियम वायर से। इसका जो आउटर डायर है 5 इंच है, इस छोर से इस छोर तक 5 इंच है और वैसे यहाँ से और यहाँ तक देखेंगे तो ये देखिएगा 4 इंच, लगभग 4 इंच के करीब है। और अंदर ही अंदर नापेंगे तो ये 3 इंच है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। जितने भी जो स्टेटर होते हैं 24 स्लॉट 20 mm स्टेटर आप 30-32 से रिवाइंड करोगे। अगर 20 mm से ऊपर जाता है स्टेटर तो आप वहाँ पर 29 और 31 नंबर एल्युमिनियम वायर ले सकते हो। अगर 20 mm से नीचे स्टेटर की मोटाई होती है तो वहाँ पर फिर 31 और 33 नंबर एल्युमिनियम यूज होगा। कॉइल की लंबाई क्या है, कॉइल की उसमें कितने टर्न देने हैं आपको, वो हम उसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा वायर यूज होगा। तो इस पे हम 30-32 वायर यूज करेंगे एल्युमिनियम। और इसमें जो टर्न दिए हैं वो हम इसी वीडियो में बताएंगे आगे। रनिंग कॉइल पहले हम डालेंगे और वीडियो में आगे आपको बताएंगे कितने टर्न उसमें देने हैं, कॉइल की लंबाई क्या है। तो वीडियो में बने रहिएगा और हमारी उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर भी करें। और कई भाई कहते हैं कि मोटर हीट होती है 30-32 से, तो वो क्या कंडीशन होती है हम आपको बताएंगे। कि जैसे हम मोटर रिवाइंड करते हैं तो उसमें हम टर्न कम और ज़्यादा कर देते हैं, तो उस वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, मैग्नेट बनती है, वो सपोर्ट करती है बीच में जो रूटर घूमता है, तो उसमें वो मोटर हीट नहीं होती है। आप अब क्या है कि 110 टर्न हम इसमें जैसे दे रहे हैं, मान लीजिए रनिंग कॉइल में, तो स्टेटर की मोटाई 20 mm है और स्टेटर की मोटाई 22-23 mm है मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो वहाँ पर टर्न चेंज हो जाते हैं या कॉइल की लंबाई भी बढ़ जाती है। तो आप यही डाटा और मोटे स्टेटर पर यूज करोगे तो उस स्थिति में मोटर हीट होती है, या फिर स्टेटर का साइज कम है और वाइंडिंग डाटा आप यही यूज करते हो कूलर मोटर पर, तो मोटर हीट होगी। तो कई भाई कमेंट करते हैं कि मोटर सर हीट होती है, हीट होने का रीज़न यह होता है। दूसरा हीट होने का रीज़न यह होता है कि जो इसके अंदर जो रूटर होता है वो रूटर फट जाता है, तो वो अच्छे से मैग्नेट बनती है लेकिन सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो इस वजह से मोटर हीट होती है। बुश सापट घिस जाते हैं मोटर के, तब भी मोटर हीट होती है और जल जाती है। हाई वोल्टेज आते हैं तब भी मोटर हीट होती है। तो ये कई कंडीशन होती हैं, लेकिन डाटा अगर करेक्ट है, वोल्टेज सही है, बुश सापट सही है, तो मोटर हीट नहीं होगी। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि मोटर हीट होने के कई कारण होते हैं। तो ये हमने कॉइल बनाई है एल्युमिनियम वायर से, ये कॉइल बनाई है एल्युमिनियम वायर से, और कॉइल की लंबाई और टर्न हम आपको वीडियो में बताएंगे, बने रहिएगा। तो हम सबसे पहले कॉइल को डालते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये 24 स्लॉट 1440 RPM मोटर है। तो ये जो फिल्म है ये 7 नंबर है, तो आप इसमें 7 नंबर फिल्म का यूज करें। तो हम फर्स्ट कॉल को डाल रहे हैं। अब आप ये सोचोगे कि डाटा तो वाइंडिंग डाटा तो बताया नहीं है, वो आप वीडियो में वेट करिए, आपको वाइंडिंग डाटा भी बताएंगे। ऐसा क्या है कि हम पहले बता देते हैं वाइंडिंग डाटा, आप वहीं पर वीडियो को रोक देते हो और अच्छे से देख नहीं पाते हो। कॉइल को किस तरह डालना है आपको, इस तरह से आपको कॉइल को डालना है।
पिच क्या रहेगा इसका, 1 से 4, 1 से 4 और 1 से 6। तो मैंने ये 1 से 4 में 2 बार घुमा करके कॉइल को डाला है और 1 से 6 में 3 बार घुमा करके कॉइल को डालेंगे। तो ये अपना एक राउंड हो गया 1 से 6 में। ये हमारा 1 से 6 में एक राउंड। मैं फर्स्ट कॉइल डाल करके आपको दिखाऊंगा, बाकी आपको वीडियो में ध्यान रखना है किस तरह से कॉइल डाली जाती है। बताऊंगा नहीं, लेकिन डाल के फर्स्ट कॉल के लिए ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो कॉल डालूंगा वो आपको दिखाऊंगा, आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। कॉइल भी अच्छे से डालें। क्या है कि वायर जो छिल जाता है डालते में, तो उससे क्या होता है कि वाइंडिंग शॉर्ट होती है। मान लीजिए आपने जैसे आपसे वायर छिल गया और वो आपस में टच होते हैं अंदर ही, तो ये मान लीजिए या तो वो स्पायरिंग मार्कर जलेगा या फिर टर्न कम मान लीजिए, क्योंकि आपस में वायर टच हो जाएंगे तो मैग्नेट कम बनेगी, तो भी हीट पकड़ती है मोटर और आरपीएम भी थोड़े कम हो जाते हैं, लोड भी कम लेती है। आप ये सोचोगे कि हमने तो वाइंडिंग डाटा बिल्कुल सही डाला था, लेकिन उसके बाद भी ये चल नहीं रही है, तो आप क्या करते हो फिर वाइंडिंग डाटा चेंज करने लगते हो। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। तो 2 राउंड हो गए 1 से 6 में। तीसरा राउंड अपना ये हमने दे दिया, इससे घुमा करके इस तरह, और आप कॉइल को अच्छे से शेप दे सकते हो और फिर उसके बाद कॉइल को इसमें डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये तीसरा राउंड है 1 से 6 में, और ये हमारी जो कॉइल है वह डल करके कंप्लीट हो गई है। ये कंप्लीट हो गई। तो आपको मैं कनेक्शन बताऊंगा, वायर कहाँ से किधर जाता है कॉइल के अंदर। तो ये हमारा हमारी फर्स्ट कॉइल डल करके कंप्लीट हो गई है। 20 mm स्टेटर है। तो आपको मैं बता देता हूँ कॉइल की लंबाई। पहले आपको बता देता हूँ कॉइल वायर जो यूज किया है वह एल्युमिनियम में, और वो 30 नंबर है। ये एल्युमिनियम 30 नंबर स्टार्टिंग कॉइल है ये हमारी। और लंबाई कॉइल की कॉइल की लंबाई जो है वो 34.5 इंच है। रनिंग कॉइल की लंबाई 34.5 इंच। स्टेटर ध्यान रखना है 20 mm स्टेटर है ये। अगर कहीं पर स्टेटर की थोड़ी मोटाई ज़्यादा है, वहाँ पर 29 और 31 नंबर यूज होता है, तो टर्न का फ़र्क होता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, वहाँ पर टर्न का फ़र्क होता है। टर्न जो होते हैं वो कम कर दिए जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टेटर की साइज़ 20 mm होती है, वहाँ पर यही वाइंडिंग डाटा यूज करें, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फर्स्ट कॉल है। ये हमारा कनेक्शन के लिए है। यहाँ से जो कॉइल वायर निकला है और ये हमारा कॉइल के कनेक्शन में जाएगा। तो कॉइल की लंबाई 34.5 इंच, और टर्न कितने बताए थे मैंने, 110 टर्न कॉइल में देने हैं। पर कॉइल में 4 सेट बनाने हैं आपको, और टर्न कितने देने हैं, 110। 30 नंबर वायर से एल्युमिनियम। कॉइल की लंबाई 34.5 इंच और वायर गेज जो है 30 नंबर एल्युमिनियम। तो अब आपको मैं कनेक्शन दिखाता हूँ। हर कॉइल में इसी तरह कनेक्शन करना है, एक कॉइल छोड़ करके दूसरी कॉइल में कनेक्शन जाना चाहिए।
तो इस तरह से आपको घुमा करके इस तरह से कॉइल को डालना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस साइड आप कॉइल को फर्स्ट कॉइल को घुमा करके डालते हो उसी साइड ही डालें सभी कॉइलों को, स्टार्टिंग और रनिंग की कॉइल को भी। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो कॉइल के कनेक्शन आपको बता देता हूँ। देखिएगा, ये वाला कनेक्शन है और ये साइड छोड़ करके ये कनेक्शन लीड निकली है हमारी, ये साइड छोड़ करके यहाँ पर आया है और ये वाला कनेक्शन ये साइड छोड़ करके अगले में जाएगा। तो सभी कनेक्शन आपको ऐसे देने हैं, एक छोड़ करके एक। तो ये हमने फर्स्ट कॉल डाल दी है, अब सेकंड कॉल हम डाल रहे हैं। अब वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो इस तरह से आपको कनेक्शन देने हैं, एक पॉइंट छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट में कनेक्शन जाना चाहिए कॉइल का। एक दूसरे कॉइल में जो कनेक्शन जाता है एक छोड़ करके दूसरी में जाना चाहिए। तो हम फटाफट से लास्ट कॉइल को इंस्टॉल करते हैं। ये 24 स्लॉट 1440 आरपीएम की मोटर है, कूलर मोटर, जो कि रनिंग का वाइंडिंग डाटा आपको फिर से दोहरा देता हूँ। कॉइल की लंबाई आपको जो करनी है वह 34.5 इंच, टर्न आपको 110 32 नंबर वायर से आपको टर्न देने हैं और 1 से 4 में 2 बार घुमा करके डालना है, 1 से 6 में 3 बार कॉइल को घुमा। तो फिर से बता देता हूँ, 1 से 4 में आपको 2 बार और 1 से 6 में 3 बार कॉइल को घुमा करके डालना है। ये रनिंग वाली कॉइल है और ये हमारी कॉइल डल करके मान लीजिए बिल्कुल कंप्लीट सी हो गई है। इस तरह से आपको कॉइल को डालना है स्लॉट के अंदर। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको मोटर रिवाइंडिंग करना भी आ जाएगा और इसका वाइंडिंग डाटा कंप्लीट क्या है वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस पर हम कॉटन टेप लगाते हैं। आप कॉटन टेप लगा सकते हो या फिर 5 नंबर का फिल्म इस पर यूज कर सकते हो, ग्रीन या वाइट दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। 7 नंबर भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कॉटन टेप या बीच में हम रनिंग पर जो लगाते हैं इसका इस मकसद बस इतना होता है कि स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल आपस में कहीं से टच ना हो। अगर टच होंगी तो मोटर नहीं घूमेगी, शॉर्ट हो जाएगी, मैग्नेट नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से आप कॉइल को डाल सकते हो। कॉटन टेप अच्छे से लगाएं, इस तरह से आप लगा सकते हो। अगर आपके पास में कॉटन टेप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो आपने फिल्म इसके अंदर स्लॉट के अंदर लगाई है वही फिल्म आप आसानी से लगा सकते हो। और ये हमारी मोटर जो हमारे स्टेटर है कंप्लीट हो गया है कॉटन टेप लग करके। ये हमारी स्टार्टिंग की कॉइल है, जो कि हमने ये कॉइल जो बनाई है ये 32 नंबर से बनाई है और इसकी जो लंबाई है वह 28.5 इंच है और इसमें जो टर्न दिए हैं वह 130 टर्न हमने दिए हैं। इसी तरह से आपको मोटर रिवाइंड करना है। 20 mm स्टेटर साइज, आउटर और इनर भी आपको नाप लेना है और वाइंडिंग डाटा यही यूज करें तो गारंटी है जो मोटर हीट हो जाए। और उसके बुश सापट को और चेंज कर लें, बिल्कुल भी हीट नहीं होगी मोटर। तो हम बिल्कुल वही प्रोसीजर होगा कॉइल डालने का जो हमने रनिंग कॉइल को डाला था। बस इसमें फ़र्क बस इतना है कि जो हम 1 से 4 में कॉइल को फंसाएंगे वो एक ही बार फंसाएंगे और 1 से 6 में 3 बार फंसाएंगे। जो कनेक्शन होता है सेम उसी प्रकार कनेक्शन देना है।
कनेक्शन वायर जाना चाहिए जिस तरह रनिंग कॉइल का एक दूसरे स्लॉट के अंदर गया था, तो एक छोड़ करके दूसरे में कनेक्शन लीड का वायर उधर ही निकलना चाहिए, स्टार्टिंग का भी जिधर हमने रनिंग का निकाला था। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कॉइल का कनेक्शन तरीका सेम वही होता है, लेकिन डालना आपको 1 से 4 में एक ही राउंड और 1 से 6 में 2 बार घुमा करके डालना है। तो मैं ये कॉइल आपको फटाफट से डाल करके घुमा करके और डाल करके इसे मैं बताता हूँ। तो मैं फटाफट से कॉइल को डालता हूँ। तो एक कॉइल मैंने डाल दी है ऑलरेडी, ये हमारी सेकंड कॉइल है। 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड कॉइल को घुमा करके डालना है। तो इसी तरह से आप कॉइल को डाल सकते हो। अन्य कोई जानकारी या मोटर से रिलेटेड आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें जो मोटर रिवाइंडिंग सीखना चाहते हो। ये बहुत ही आसान वर्क है, इतना हार्ड नहीं है। एक बार आपकी समझ में आ जाता है तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हम तीसरी कॉइल को डाल रहे हैं। कनेक्शन आपको नहीं देने आते हैं तो अवश्य कमेंट कीजिए और आपको 10 मिनट के अंदर कनेक्शन का भी समाधान मिल जाएगा, लेकिन आप कमेंट करिएगा। अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन के ऊपर कोई सेपरेट ही कनेक्शन के ऊपर कोई वीडियो बने तो वो भी आपको मिल जाएगी, तो आप कमेंट करोगे, मिलेगी तभी। और वैसे भी कनेक्शन से रिलेटेड 1-2 वीडियो यूट्यूब के अंदर डली हैं, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। जितनी भी 1440 आरपीएम की मोटर होती हैं, कूलर मोटर, सब में प्रोसीजर एक ही होता है कनेक्शन का। जो 3 स्पीड की होती हैं उसको छोड़ करके, क्यों वो थोड़ा अलग, ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा सा हटके है बस। तो मैं इसको फटाफट से डाल लेता हूँ। सबका कॉइल का प्रोसीजर सभी का एक ही होता है और कनेक्शन भी सेम ही होते हैं। एक छोड़ करके नेक्स्ट में जाना चाहिए, कनेक्शन जो लीड जानी चाहिए, सीरीज में नहीं होनी चाहिए। अगर आप सीरीज में करते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कंप्लीट हो गई है डल करके कॉइल। चौथी जो कॉइल है ये डल करके कंप्लीट हो गई है। और आपको एक बात बता दूं कि वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करो और लाइक भी किया करो। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं, फटाफट से सिलाई करते हैं। इसकी सिलाई करना बहुत ही आसान है। तो आप इस तरह से सिलाई कर सकते हो इसकी, इतना हार्ड नहीं है सिलाई करना। मोटर की सिलाई आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। और कनेक्शन आपको किस तरह देने हैं कि जो रनिंग कॉइल के जो कनेक्शन लीड है उसमें आप एक कलर कोड दे सकते हो, रेड दे सकते हो मान लीजिए, और स्टार्टिंग की जो कनेक्शन लीड है उसमें ब्लैक आप दे सकते हो पहचान के लिए। तो आप इस तरह से कनेक्शन दे सकते हो। देखो सिलाई कंप्लीट होगी, दोनों साइड मैंने कनेक्शन भी दे दिए हैं। रेड वाले रनिंग कॉइल के हैं और ब्लैक वाले स्टार्टिंग के हैं। कॉमन आपको कैसे बनाना है, एक स्टार्टिंग का लेना है, एक रनिंग का, आप इस तरह से कॉमन बना सकते हो। और जो रेड वायर और ब्लैक वायर पर आप कैपेसिटर लगा करके 4 MFD का कैपेसिटर लगेगा, आप इसे चला सकते हो।